शिक्षा और संस्कार मानव जीवन की अमूल्य निधि है। यदि विद्यार्थियों में यह गुण विकसित होते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल बन जाता है। उनकी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार एक महामानव का निर्माण करते हैं, जिससे समाज, देश एवं विश्व की प्रगति होती है। उपयुक्त हृदयोगार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप सिंह बिष्ट, उप शासन सचिव सचिवालय ने हरदेव शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा संचालित हरदेव शिक्षा निकेतन विद्यालय के वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह प्रेरणा 2024 में व्यक्त किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष नरेश भाकरू ने अपने विचारों में विद्यालय की प्रशंसा की तथा विद्यार्थियों का सम्यक मार्गदर्शन किया। विद्यालय के निदेशक भूपराम शर्मा ने बताया कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप बनाते हुए सन 1999 से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। उत्तम गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्कार प्रदान करना इसकी प्राथमिकता है। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कुमार शर्मा हंस, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय जयपुर ने 10वीं कक्षा की छात्रा नीतू गुप्ता को बोर्ड परीक्षा 2024 में 92% अंक प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह तथा 5100 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। आपने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया तथा उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। अर्जुन लाल बुनकर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जोटवाड़ा शहर, प्रदीप सिंह भानु शेखावत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के सचिव ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जय श्री राम की ध्वनि वाले नृत्य तथा सुखदेव, राजगुरु एवं भगत सिंह की देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक की सराहना की। धनंजय सिंह समाज सेवक, श्री आनंद पांडे प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड सभा राजस्थान के श्री अरविंद सिंह, प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर हरेंद्र पाल सिंह जादौन समाज सेवक। विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों के रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रमों की सराहना की। विद्यालय ने अपने देशभक्ति तथा क्षेत्रीय व आंचलिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विद्यालय की संचालिका श्रीमती मीना शर्मा, सह संयोजिका सलोनी तथा हरि प्रकाश शर्मा संयोजक ने अतिथियों का माल्यार्पण कर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। प्रधानाध्यापिका श्रीमती ज्योति शर्मा ने सफलतापूर्वक मंच का संचालन किया। समारोह में बोर्ड परीक्षा 2024 प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मानित किया गया। समस्त स्टाफ को भी मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्री हरिकृष्ण शर्मा ने समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। हरदेव शिक्षण संस्थान का एनुअल फंक्शन है, तो क्या कहेंगे आप, क्या सब मैसेज देंगे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए? जितने भी वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि बच्चों का गुणात्मक विकास कैसे किया जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जो बहुत सारी थीम लिए हुए होते हैं कि उसमें नेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में भी बताया जाता है, किस तरह से डांस की परफॉर्मेंसेस की जाती है वो भी बताया जाता है। उनमें अगर आप अंतर्निहित एक संदेश को अगर तलाशें तो संदेश में ये भी आ जाता है कि बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से मनोरंजन होना चाहिए, कितनी हमारी परंपराएं हैं उनको हमको संजोया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए नहीं होते हैं कि हम नाच गाना कर लें, बल्कि उनके पीछे एक थीम होती है कि जो पढ़ाई कर चुके होते हैं बच्चे, अपने सिलेबस पूरा कर चुके होते हैं, पढ़ाई पूरे कर चुके होते हैं, तो वो परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जश्न इस बात का है कि अब वो पूरा कोर्स कर चुके हैं, परीक्षा के लिए तैयार हैं। यानी हमने इस वर्ष के जो हमारा सिलेबस है, जो लेवल है, उसका अचीवमेंट कर लिया है, और इस अचीवमेंट के बाद में अब हम तैयार हैं कि हम अगली कक्षा में जाएंगे और इसके लिए हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ का जश्न मनाया जाता है। उसमें हम सारे के सारे जो गुणात्मक विकास हैं, सांस्कृतिक एकता की बात है या देश की एकता और अखंडता की बात है, अपने पेरेंट्स के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उसकी बात है, या हमको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से हमको अधिकतम नंबर प्राप्त करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक तरह से उत्सव है। और मैं तो ये कहूँगा कि स्कूल भले ही एक वार्षिक उत्सव के रूप में उत्सव मनाते हों, लेकिन इस तरह के उत्सव अभिभावकों के द्वारा घरों पर भी मनाए जाने चाहिए। क्योंकि घरों से जब स्कूल बच्चा आता है तो केवल ये नहीं कि हम स्कूलों के ऊपर ही बच्चों को छोड़ दिया जाए कि स्कूली संस्कार उनको देंगे या स्कूली सब कुछ करेंगे। कई सारे पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि उनके क्या दायित्व हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं पेरेंट्स से खास करके कहना चाहता हूँ कि आप केवल स्कूलों के भरोसे न रहें, क्योंकि बच्चा अधिकांश समय आपके पास रहता है, और जब आपके पास रहता है तो आपका ये पूरा दायित्व बनता है कि बच्चे आपके हैं। स्कूल तो उनको 12 साल तक पढ़ा देगा,
और 12 साल तक पढ़ाने के बाद में फिर बच्चे आपके पास आ जाएंगे। तो आप प्रारंभ से ही बच्चों को इस तरह की शिक्षा और संस्कार दें जिससे कि बच्चे आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और स्कूल का नाम रोशन करें। हरदेव शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा संचालित हरदेव शिक्षा निकेतन विद्यालय का ये वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह प्रेरणा 2024 आज प्रांगण में मनाया जा रहा है। हर वर्ष हमारा विद्यालय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता है और ये विद्यालय सन 1998 में हमारे संत निरंकारी मिशन के मुख्य संचालक परम सम्माननीय जोगिंदर सिंह खुराना जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और उस समय के हमारे तत्कालीन ब्रह्म ऋषि महात्मा फूलचंद जी बजाज साहब द्वारा इनकी नींव रखी गई और लगातार पहले विद्यालय ये प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ हुआ, लेकिन क्षेत्र की मांग को देखते हुए इसको उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। 2002 में ये सेकेंडरी स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। तब से विद्यालय लगातार अपनी प्रतिभाओं को निखारने में इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सन 2011 में समय की मांग को देखते हुए इंग्लिश मीडियम विद्यालय प्रारंभ किया गया। हमारे विद्यालय का ये तीसरा इंग्लिश मीडियम का बैच अभी शामिल होने जा रहा है 2000 बोर्ड परीक्षा में और पिछले गत वर्षों में 3 वर्षों में हमारे जो विद्यालय के विद्यार्थियों ने है शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। 2020 में छात्रा सोनाक्षी जांगिड़ ने 90% अंक प्राप्त करके विद्यालय में टॉप किया। इसी प्रकार 2021-22 में छात्रा पायल जांगिड़ ने 93% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया और गत वर्ष 2023 में हमारे इस विद्यालय की छात्रा नीतू गुप्ता ने भी इसमें 92% अंक प्राप्त करके विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इन विद्यार्थियों को समय समय पर विद्यालय प्रशासन द्वारा संस्थान द्वारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए लगातार उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अतिथियों को बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। हमने जो छात्रा सोनाक्षी जांगिड़ को भी 5100 रुपये का चेक जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा द्वारा भेंट किया गया था और आज भी हम अपने मुख्य अतिथि द्वारा या और जो हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण हैं उन सब के साथ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय में हमारे श्री राजेंद्र शर्मा हंस जी उनके साथ इस छात्रा को 5100 रुपये का चेक भेंट किया जाएगा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। तो हमारा विद्यालय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है बच्चों में जहां एक अच्छी शिक्षा हो वहीं इनके संस्कार भी अच्छे हों, क्योंकि आज संस्कार की समाज में कमी है। संस्कार अच्छे होंगे तो विद्यार्थी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे देश का, एक राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार हों, क्वालिटी एजुकेशन मिले, वाह आडंबर ना हो, दिखावा ना हो। तो मेरा यही निवेदन है कि इस विद्यालय की प्रगति के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारा विद्यालय प्रशासन, हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी इसके लिए पूरा योगदान दे रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम भूपराम शर्मा है, विद्यालय का निदेशक, प्रिंसिपल और हरदेव शिक्षा और इसके साथ साथ मैं स्वयं सेवी शिक्षण संस्थान संरक्षण समिति जिसके अंदर 500 विद्यालय हैं उनका अध्यक्ष भी हूं। इस प्रकार की सेवाएं मुझे जो लगातार हम शिक्षाओं के क्षेत्र में अपना कार्य करते जा रहे हैं, ऐसे निवेदन। आज कौन गेस्ट कौन आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय प्रदीप सिंह जी बिष्ट, शासन उप सचिव, सचिवालय से हमारे बीच पहुँचे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्री S.C. गणेशिया, विधिवेत्ता और जो कुलाधिपति हैं विश्व हिंदी साहित्य परिषद के, वो भी कुछ समय में ही पहुंचने वाले हैं। साथ ही विशेष अतिथियों में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र शर्मा हंस जी भी पहुंचेंगे, श्री जगदीश मीणा जी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, अर्जुन लाल बुनकर CBO झोटवाड़ा भी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे अरविंद विक्रम सिंह जी प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। समाज सेवकों में और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति के सचिव माननीय श्री भानु प्रताप सिंह शेखावत जी, वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। भाई साहब धनंजय सिंह जी जो समाज सेवक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे इस विद्यालय के आज के कार्यक्रम में उपाध्यक्ष की शोभा बढ़ा रहे श्रीमान नरेश भाकरू जी जो कि एक इंजीनियर और संत निरंकारी मिशन के प्रचारक हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। इसके अलावा और भी इस पार्ट की पार्षद भी अभी यहाँ पहुँचने वाली हैं, हरेंद्र पाल सिंह जी जादौन, BS रावत जी, अनेक अतिथिगण भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर। आजकल की शिक्षा स्कूली बैग को बढ़ाती है, इसमें आप क्या परिवर्तन लाएंगे कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बने? आप क्या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं शिक्षा में? हाँ बिल्कुल, हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन हो, लेकिन अकेले ना तो सरकार के सहयोग से होगी ना निजी शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से। दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो शिक्षा का बोझ, पुस्तकों का बोझ कम हो और बच्चों को एक प्रयोगात्मक
क्रियात्मक शिक्षा प्रदान की जाए। और हमारा विद्यालय तो इस कार्य में अपना कार्य कर रहा है, जहां हम संस्कारों को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। आज हम देखते हैं परिवारों में बच्चों में मोबाइल का शौक़ अधिक बढ़ गया है, जिस कारण से बच्चे संस्कारों से विहीन हो रहे हैं। मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ना उनको माता पिता को उनके पास समय है, ना ही बच्चों को अपने माता पिता से बात करने का समय है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों में ये कुरीतियाँ दूर हों, एक अच्छे संस्कारवान विद्यार्थी बने और एक अच्छा कार्य करके समाज में एक अच्छी भूमिका अपनी निभाएं, ऐसा मेरा मानना है। क्या एक चैप्टर देते हैं या एक क्लास चलती है? हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा में प्रारंभ में 10 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी के लिए उसके माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना और नैतिक कहानियों को प्रेरणा लेना, जनरल नॉलेज प्राप्त करना। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय है संत निरंकारी मिशन के प्रणेता युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के नाम से संचालित है, जिन्होंने मानव मात्र को संपूर्ण विश्व में मानवता को एक सूत्र में पिरोया और सारे संसार में मानवता का डंका दिया। हम बालक बालिकाओं में उनके माता पिता के चरण स्पर्श करना, बड़ों का सम्मान करना, इसकी भावनाएं हम यहाँ से, हमारे यहाँ हर प्रतिदिन विद्यार्थियों को ये बात सिखाई जाती है। और हमारे विद्यालय के निकले हुए विद्यार्थी भी निश्चित रूप से जहाँ भी अगर उनको गुरुजन मिलते हैं तो उनका सम्मान करते हैं और सत्कार करते हैं। हरिकिशन शर्मा, कोऑर्डिनेटर ऑफ हरदेव शिक्षा निकेतन सेकेंडरी स्कूल। स्कूल एजुकेशन तो सब लोग करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमने स्कूलिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। स्पोर्ट्स के अलावा भी ट्रैफिक कंट्रोल्स रूल्स के लिए भी हम लोगों को शिक्षित करते हैं। इसके अलावा SDRF टीम के द्वारा हमने लोगों को सेफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमने बताया है कि हम कैसे बच्चों को इन केस ऑफ एनी डिजास्टर कैसे उस पोजीशन में बाहर निकला जा सकता है। और भी काफ़ी चीज़ों में जो मोस्ट ऑफली हम रियल लाइफ में करते हैं बट बच्चों को कोई एक्सप्लेन नहीं करता उन चीज़ों के बारे में हमको टाइम टू टाइम बच्चों को अपडेट करते हैं और एक्टिविटीज़ को भी हमने इंक्रीज किया है। थैंक यू सो मच। शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हरदेव शिक्षा निकेतन। अगर स्कूल से हटके बात करूँ मैं महिला सशक्तिकरण की, तो ये सब चीज़ें स्कूल से ही शुरुआत होती है। हम सभी जानते हैं अगर हमारे स्कूल में संस्कार हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के या फिर खुद को बचाने के मिलते हैं तो कहीं जाके हम आगे भी अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है हमारी स्कूल, जो कि हम हरदेव शिक्षा निकेतन स्कूल चल रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती हैं और उनको सिखाया जाता है कि वो आगे बढ़े और कैसे अपना मोटिव जो है वो वहाँ तक पहुँचे, गोल अचीव करें। थैंक यू।